बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। क्या योगी के बयान से महायुति में हो गया बंटवारा? क्या महाराष्ट्र में योगी का नारा बीजेपी के लिए ही गले की हड्डी बन गया है? योगी के बयान पर अजीत पवार के तेवर तो कुछ यही कह रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र हो या झारखंड या फिर हो कई राज्यों में उपचुनाव की जंग, चुनावी दंगल में एक ही नारा सिर चढ़कर बोल रहा है और वो है योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा, जिसे लेकर बीजेपी उत्साहित है तो विपक्ष हमलावर। इस नारे ने जुबानी जंग से लेकर पोस्टर वॉर तक छेड़ रखा है, लेकिन लग रहा है कि योगी का ये बयान महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बैकफायर करने लगा है। महायुति का हिस्सा और बीजेपी के सियासी साथी एनसीपी चीफ अजीत पवार ने योगी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिससे महाराष्ट्र के सियासी खेल एक अलग ही रंग में आ गया है। पहले सुनिए योगी के बयान पर अजीत पवार ने क्या कहा। अगर सीए की बात थी तो अब बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है उसको हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरी पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई। अजीत पवार ने साफ साफ कह दिया कि योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाली विचारधारा का वो समर्थन नहीं करते हैं। साथ ही ये भी बता दिया कि महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गजों को भी इस नारे से आपत्ति है। अजीत पवार के इस तेवर ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है और इसे डिप्टी सीएम फडणवीस के इस बयान से समझा जा सकता है, जहां उन्होंने सफाई देते हुए कहा अजीत पवार नारे का मतलब नहीं समझ पाए। ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग गया। इन तीनों में से कोई हो सकता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सुना, फडणवीस ने तो अपने सियासी साथी अजीत पवार की विचारधारा को ही हिंदू विरोधी बता दिया और कह दिया कि वो बटेंगे कटेंगे वाले नारे को नहीं समझ पाए, जिसके जवाब में अजीत पवार एक बार फिर कह चुके हैं उन्हें योगी का ये नारा पसंद नहीं है। हर एक का अलग अलग, अभी अलग अलग लोगों को हम इंटरव्यू देते हैं, हर एक के सवाल पूछने का अलग अलग सवाल वो पूछ सकते हैं। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। बहरहाल योगी का ये नारा महाराष्ट्र चुनाव पर कितना असर डालेगा ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि योगी के नारे ने महायुति को जरूर बांट दिया है। बीजेपी और एनसीपी में नजर आ रही ये दरार महायुति को कितना नुकसान पहुंचाएगी ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा।